हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स मींस अमाउंट, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना। रिलेशन क्या क्या है, यूनिट्स मेन इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स याद रखने आपको। वॉल्यूम के लिए हमेशा 1 लीटर बनाना है आपको, दैट इज इक्वल टू ml दिए हुए हैं तो 1000 होता है, सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000, डेसीमीटर क्यूब है तो 1, मीटर क्यूब है तो 10⁻⁻3। ठीक है, याद है। सेकंड याद किया हमने एटमॉस्फेयर के लिए, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना, 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू mm, या फिर इसे एक और नाम देते हैं टॉर्क। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। बार होता है एक, अगर यहां पॉइंट लग जाए, टेम्परेचर के लिए केल्विन बनाना होता है, डिग्री सेल्सियस दिया होगा 273 ऐड करना है, फारेनहीट दिया हो तो 5/9 F-30। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन याद रखने हैं हमने। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी से रिलेटेड है, आज हम पढ़ रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो प्रॉपर्टीज हैं गैस की मेजरेबल, इनमें आपस में रिलेशन है। रिलेशन क्या है, वो जो रिलेशन आता है उसे कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। वो रिलेशन जो डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। आप कभी भी खुद भी डेली लाइफ से एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हो, जिससे आपस में इनमें रिलेशन निकल आएगा। जैसे प्रेशर का अगर रिलेशन देखें तो नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों से रिलेटेड है, उससे एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। और ये आइडियल गैस इक्वेशन हमें बहुत हेल्पफुल है, आगे पूरे चैप्टर में यही काम आएगी, इसी से हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? आपस में रिलेशन है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ गैस। और वो रिलेशन मैं एक प्रेशर लेके निकाल रहा हूं। मान लो एक पिस्टन फिटेड सिलेंडर है जिसमें गैस भर ली कोई भी, इस गैस के प्रेशर के ऊपर बाकी वेरिएबल का क्या असर पड़ता है, अगर हम वो निकाल लें, डेली लाइफ से एक्सपेरिमेंट करें, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा जिसे कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। और पूरा चैप्टर, ये बेसिस है पूरे चैप्टर का, सारा इसी से स्टार्ट होगा, इसी पे खत्म होगा, लास्ट तक यही चलेगा, है ना। अगर मैं इस प्रेशर के ऊपर बाकी क्वांटिटीज का इफेक्ट देखूं तो पहला चेक करो क्या होगा, प्रेशर पे क्या असर होगा अगर इसमें नंबर ऑफ मोल्स गैस के और भर दें, बढ़ा दें, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अगर गैस इसमें ज्यादा भरेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। दिस इज सिमिलर टू के एक बैलून ले लो, बैलून का साइज आपने फुला लिया, मैक्सिमम जितना हो सकता है हो गया, अब फैल चुका जितना फैलना था, वॉल्यूम और एक्सपेंड नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो गया, एक कंडीशन आ गई। क्या होगा अगर इसमें आप अभी और एयर भरे जा रहे हो? फटेगा, फट जाता है। रीजन, और एयर भरोगे तो प्रेशर और बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जो वॉल्स है उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, एक टाइम पे जो वॉल्स हैं वो सह नहीं सकती प्रेशर को, बेरेबल नहीं रहता, तो फट जाता है पहले। इट मीन जैसे जैसे आप गैस और ज्यादा भरते जाओगे, अंदर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कार टायर ले लो, कार टायर में जैसे एयर अंदर जा रही है, आपका टायर जो है वो इन्फ्लेट होता जा रहा है, रीजन प्रेशर अंदर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जनरल डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं भी जिसमें जितनी अमाउंट ज्यादा गैस की, उतना ही उसके अंदर प्रेशर क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो क्या मैं ऐसे ले सकता हूं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट के? अमाउंट का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला हमने प्रेशर का रिलेशन ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स, एन से डायरेक्टली रिलेटेड है।
ऐसी बेटा अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का भी रिलेशन प्रेशर से ले लें तो प्रेशर का तीनों से रिलेशन आ जाएगा, तो चारों में एक रिलेशन आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। और ये नॉर्मल डेली लाइफ से आप सोच के बताओगे भी क्या हो रहा है, ज्यादा होने से ज्यादा हो रहा है या ज्यादा होने से कम, दो ही चीजें होंगी। जैसे पहला हमें पता चल गया भी जैसे जैसे इसके अंदर गैस भरेंगे तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकंड, ऐसे बताओ क्या होगा अगर मैं इसे नीचे दबाने लग जाऊं, वॉल्यूम कम कर दूं, ये नीचे आता जाएगा, वॉल्यूम आधा रह गया और आधा रह गया, वॉल्यूम कम होगा तो अंदर प्रेशर पे कोई असर पड़ेगा, प्रेशर क्या होता जाएगा, ज्यादा। अगेन बैलून है आपके पास, बैलून को अगर मैं कंप्रेस करने लग जाऊं तो अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। कितना दबा सकते हो, एक लिमिट तक, नहीं तो ज्यादा दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से फट जाएगा। मीन जैसे जैसे बैलून को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम, प्रेशर क्या होता जा रहा है, ज्यादा होता है। तो ये भी एक जनरल सी डेली लाइफ की एक्सपेरिमेंट है, हम डेली देख सकते हैं कि जितना आप कंप्रेस करते हो गैस को, वॉल्यूम कम कर देते हो, ठीक है, लेकिन प्रेशर क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। इट मींस प्रेशर जो है वॉल्यूम से कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लास्ट एक वेरिएबल रह गया टेम्परेचर, क्योंकि 4 वेरिएबल थे, हमने पढ़े थे प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एक टेम्परेचर का सोचते हैं, अगर हमें ये भी जनरल लाइफ से पता चल जाए भी क्या होगा अगर मैं इसे हीट कर दूं तो प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, तो जैसे जैसे हीट करते जा रहे हैं अंदर प्रेशर क्या होता जाएगा, ज्यादा। जैसे प्रेशर कुकर ले लो, जैसे जैसे हीटिंग करते आ रहे हैं, स्टीम बनती जा रही है, अंदर प्रेशर क्या होता जा रहा है, ज्यादा। जितना ज्यादा हीट करोगे उतना प्रेशर क्या होगा, गैस का ज्यादा होता जाएगा। कई बार कार टायर आपने देखा हो फट आता है, रीजन गर्मी में खासकर जब कार चलती है फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टायर के अंदर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, ज्यादा। प्रेशर ज्यादा होता जाएगा, एक टाइम पे हो सकता है वो टायर आपका थोड़ा वीक हो गया हो, पुराना हो गया हो, फट भी सकता है। इट मीन जैसे जैसे हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर भी क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है ये भी। तो हमने डेली लाइफ से 3 चीजें निकालनी है कि आपस में रिलेटेड हैं। प्रेशर मोल बढ़ाने से बढ़ता है, दूसरा वॉल्यूम कम होने से बढ़ता है, तीसरा टेम्परेचर ज्यादा होने से बढ़ता है। ये आ गया। तो इन तीनों को अगर मैं कलेक्टिवली लिखूं तो क्या लिखूंगा, भी प्रेशर मोल के तो डायरेक्टली है, यहां से उठा लिया, वॉल्यूम के इनवर्सली है और टेम्परेचर के डायरेक्टली है। इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। मैथ्स में क्या करते हो, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो तो इसे कांस्टेंट लगा देते हैं, तो इसे कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू K इंटू N इंटू T बाई V, ये बन जाएगा। जनरली करते हैं मैथ में हम कि कुछ भी डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हैं, तो कांस्टेंट की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे। K लगा दिया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, चेक करो यहां तक किसी को कोई भी डाउट आ रहा है, ये बन गया। अब इस K को एक नाम दिया अलग से, K को हम सिंबल यहां R देंगे, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब कि कहीं भी वर्ड में, ये इक्वेशन सबको पता है, ये इक्वेशन लिखी जा रही है तो सबने पूरे वर्ड में, यूएसए वालों ने भी, यूके वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया भी हाँ ये हमने भी देखा, ये चीज होती है। सबने कॉमन एक K को एक नाम दे दिया, सिंबल दे दिया R, R को कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हम K की जगह R लिख के चेक करना क्या इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, R इंटू N इंटू T बाई V। यहां देखो ये 1 इक्वेशन है, इसमें बस यही लिखा है मैंने कि K की जगह सिंबल क्या भरना होता है, R, ये बन जाएगा। और इसे अगर लेट करें तो इसे ज्यादातर बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, हम बोलेंगे भी ऐसे, PV/NRT, PV इज इक्वल टू क्या हो जाता है, NRT। आपको इसे याद करना है, आपको इसका कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं पूछेगा, आपको याद करना है भी आपस में वेरिएबल में क्या क्या रिलेशन है। PV इज इक्वल टू NRT, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। हो जाएगा बेटा, इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और इसके बहुत फायदे हैं। कैसे, पहला फायदा तो ये है कि 4 वेरिएबल में से 3 मुझे पता हो, एक ना पता हो तो मैं निकाल लूंगा। कैसे, R की वैल्यू आप निकाल लो,
आर की वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगी, हम निकाल लेते हैं एक बार, ये हमें हमेशा पता रहेगी। 4 में से 3 मुझे बताओ, मैं वैल्यू पुट करूंगा, एक निकल जाएगी। तो एक तो हम इसे ऐसे यूज कर रहे हैं। दूसरा, इसी से लॉज बन जाएंगे हमारे रिलेशन, जिनको हम कल पढ़ेंगे। लॉज के बस नाम रख लेंगे। इसी से पता चल रहा है अभी क्या होगा अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ा देते हैं तो प्रेशर पे क्या असर होगा। तो हम यहीं से देख रहे हैं, अभी नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर छोड़ दो, प्रेशर कांस्टेंट है कहता। नंबर ऑफ मोल बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ मोल बढ़ते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ऐसे आपस में कुछ गैस लॉज बनेंगे, वो भी हम इसी से पढ़ लेंगे। बुक में आपके उल्टा दिया हुआ है बेटा, पहले गैस लॉज लिखे हुए हैं फिर ये, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इजी लगेगा कि अगर एक बार ये याद कर लें लॉज, हम फिर इससे रिलेट करके बहुत इजीली, क्योंकि इसमें सारे लॉज बस नाम ही याद करने हैं, इसी से आ जाएंगे सारे लॉज। ठीक है, पहले हम आर की वैल्यू लिख रहे हैं। आर की वैल्यू क्या है, हमने एक्सपेरिमेंट किया, कोई एक पर्टिकुलर गैस ले ली, एक पर्टिकुलर गैस ले ली, मान लो एक गैस का 1 मोल ले लिया, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस लेके टेम्परेचर ले लिया 0 डिग्री, मींस 273 केल्विन। इसका वॉल्यूम ले लिया 22.4 लीटर वेसल में भर दिया, 22.4 लीटर वेसल में भरा। फिर हमने मैनोमीटर लगाया। जब इस पे मैनोमीटर लगाया तो क्या मैनोमीटर हमारा प्रेशर मेजर कर लेगा? फिर से देखो, मैंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, मैंने इतने वॉल्यूम लेके सिलेंडर लेके उसमें गैस भरी है कितनी, 1 मोल, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड भर लो चाहे वो ऑक्सीजन ले लो, वो कहता लेकिन भरना कितना है, 1 मोल। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना चाहिए मुझे, 273, 0 डिग्री तक ठंडा कर दिया इसे। फिर मैंने इसे मैनोमीटर में भरा गैस को। जब मैनोमीटर में भरा तो प्रेशर पता चल जाएगा बेटा। तो इसका प्रेशर मैंने नोट किया और वो प्रेशर आता है मेरा 1 atm, 1 atm। प्रेशर कितना आता है, 1 एटमॉस्फेयर। अब ये एक्सपेरिमेंट है, अगर ये एक्सपेरिमेंट आता है, हम मान के चलते हैं भी सही है कि 1 मोल का इतने टेम्परेचर पे इतने वॉल्यूम पे प्रेशर कितना आएगा, 1 atm। क्या ये वैल्यू मैं यहां भर के आर निकाल लूंगा? तो आर की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, आर इज इक्वल टू, चेक करो इक्वेशन 1 से अगर मैं आर लिखूं अलग से तो P इंटू वी डिवाइड क्या आ जाएगा, N इंटू टी। और मैंने जो एक्सपेरिमेंट आपको बताया क्या किया है, प्रेशर 1 atm आ रहा है, वॉल्यूम कितने लीटर था, 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया था, टेम्परेचर कितना था, 273। तो इससे मेरी आर की वैल्यू निकल जाएगी। और ये आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो मुझे बस एक बार एक्सपेरिमेंट मुझे करना पड़ा, एक बार एक्सपेरिमेंट करके मैंने ये वैल्यू याद कर लेनी है, बाद में इसका फायदा हो जाएगा। ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, 4 वेरिएबल होंगे, 4 में से 3 कोई तुम्हें बता देगा, एक तुम्हें निकालना पड़ेगा, बस ऐसे आंसर आ हो जाएगा बेटा। तो ये आर की वैल्यू नोट करो, इसे जब तुम डिवाइड करोगे एग्जैक्टली आता है 0.0821, इतनी वैल्यू आती है, कितनी, 0.0821। यूनिट्स क्या होंगे, ऊपर प्रेशर किसमें लिया हमने, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम किसमें लिया है, लीटर। कौन, अंकिता आई है बेटा, यस प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर लीटर, नीचे टेम्परेचर क्या है, केल्विन, पर केल्विन लिख दें इसे, ये पर मोल हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ऐसे आर की वैल्यू याद कर लो। आर की वैल्यू हमने हमेशा के लिए इतनी याद करनी है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इस इक्वेशन को कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमारा सारा चैप्टर कह लो इसी से चलेगा, बस P1 कुछ लॉज हैं 5-6, इसी से निकल जाएंगे। लास्ट पे अगर चैप्टर में है तो कुछ हल्की सी इसमें डेविएशन की बात की है, इट मींस पूरा चैप्टर बस एक ही इक्वेशन पे है सारा, PV इज इक्वल टू NRT। हो जाएगा बेटा। अब आज हम सिर्फ इसे यूज करना सीखेंगे, PV इज इक्वल टू NRT को कैसे यूज करना है।
इक्वेशन तो रट गया, कोई नहीं पूछेगा निकला कैसे है, आपको याद हो गया मेरे ख्याल में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आर की वैल्यू याद कर लो, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। यहां हम क्लास में कह रहा हूं, क्लास में अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो मैं आर की वैल्यू सिंपल कर देता हूं, आप सभी 0.08 से काम चला लो, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। लेकिन अदरवाइज बेटा डिपेंड करता है कि जो एमसीक्यू दिया होगा 4 ऑप्शंस हैं, वैसे तो 4 ऑप्शन में डिफरेंस होता ही है इतना कि 0.0 आप अप्रोक्स कर लेते हो ना, ऐसे अप्रोक्सीमेशन का यही मेथड है, ये आगे वाला डिजिट 5 से बड़ा है फिर तो हम ये 9 कर देते हैं, 5 से छोटा है तो हम छोड़ देते हैं। वैसे तो 0.08 से मल्टीप्लाई करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो 4 ऑप्शन दी होती हैं ABCD उनमें आपको वैल्यू वैसे ही पता चल जाती है। फिर भी आपको लगे भी बहुत ज्यादा क्लोज है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मैंने बताई है, वो डिपेंड करता है, फिर हमें 0.0821 भी लेना पड़ेगा। मीन्स कभी मल्टीपल करोगे बुक में तो आपको ये वाली लेनी है, अभी क्लास में हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, सारे कितनी वैल्यू ले लेना 0.08, इससे हमारे आंसर आते हैं। ठीक है, कर लोगे? अब इसे हमने यूज करना है। यूज कैसे करना है? 4 वेरिएबल में से 3 मैं आपको दूंगा, एक आपको निकालना होगा, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना है, लिख लो आगे, यूज ऑफ आइडियल इक्वेशन कर रहे हैं आज। यूज कैसे करना है हमने, आइडियल इक्वेशन कैसे यूज होगा, टू कैलकुलेट एनी वन अननोन प्रॉपर्टी ऑफ गैस। किसी एक प्रॉपर्टी को निकालने के लिए हम यूज करेंगे, 3 हमें दिए होंगे, इसमें पहला इक्वेशन हम ये यूज करेंगे PV इज इक्वल टू NRT, लेकिन सेकंड आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, अगर n नंबर ऑफ मोल्स ना दिए हों, ज्यादातर ऐसे दिया जाए भी इस सिलेंडर में इतने ग्राम ये गैस है, वेट दिया हुआ है, तो क्या कोई नंबर ऑफ मोल का रिलेशन है वेट के साथ? कैसे आएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऐसे आ जाता है, तो इंटू R इंटू T। तो 2 इक्वेशन हम आज पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको पहले बता दूं कि अभी तक जो चैप्टर थे थ्योरी थी सारी, अभी जो 1-2 चैप्टर हम पढ़ेंगे इनमें ज्यादा न्यूमेरिकल है, थ्योरी बहुत कम है, थ्योरी इतनी PV इज इक्वल टू NRT। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हमने सीखनी है। R की वैल्यू आप एक ही लेंगे हम सारे, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, यूनिट्स याद करो इसके, निकालने आ जाए कभी तो आपको बस R ऐसे लिखना है, इससे निकाल लोगे ना कि P किस में लिया V किस में लिया, आपको यूनिट्स पता चल जाएंगे वैल्यू। लेकिन अभी हम इससे करेंगे, इसमें लेने के लिए फिर क्या जरूरत पड़ेगी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर 1 लगाया, आज वो सारा हमारे काम आएगा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर मस्ट बी इन एटमॉस्फेयर, अगर नहीं है तो क्या करें? तो फिर आपको इक्वेशन लिखवाई है 1 ATM, जो आते ही मैंने लिखा है 1 ATM इज इक्वल टू सेंटीमीटर, बोलो mm, या फिर टॉर बोला था, TORR है ना, या फिर 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, या फिर 1.01325 बार। बार में ज्यादा फर्क नहीं है तो एक अप्रोक्स ले लेते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्स ऐसे ले लो कि कभी बार दिए हो तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 या फिर अप्रोक्स 1 ही ले लें कैलकुलेशन करते हुए। तो बार और एटमॉस्फेयर फिर से PV/NRT में हम इजी बना रहे हैं टॉपिक को ना, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं, एक क्वेश्चन करना होता है, एग्जैक्ट 0.0821 लेके आप खुद ही कर लेना, कैलकुलेशन बहुत टाइम लेगी। तो हमें थोड़ा सा इसमें अप्रोक्सीमेशन सीखना है, कैसे कैसे करना है। 0.082 तक या 8 तक ले लो, इसे अप्रोक्सीमेशन बार और एटमॉस्फेयर हम कहेंगे चलो ठीक है सेम ही ले लेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो पहला आपको कभी भी प्रेशर एटमॉस्फेयर नहीं दिया, आपको कन्वर्ट करना है, पहली चीज। सेकंड, अगर वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर्स होना चाहिए। ये सारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि R की वैल्यू में जो यूनिट्स हैं वो मैंने लीटर लेके निकाले हैं, अगर लीटर लेके निकाले हैं तो लीटर में होना चाहिए। कोई इक्वेशन बताओ मुझे आदित्य पाल, 1 लीटर इज इक्वल टू कितने ml?
1000 ml। करंट सीसी में कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ध्रुव डेसीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर क्यूब। सात्विक लीटर में, मीटर क्यूब में सॉरी 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन ही बनाना है हमेशा, ज्यादातर टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। और केल्विन कैसे बनाने हैं? डिग्री सेल्सियस देगा ज्यादातर, तो डिवाइड 270। रेयर है कि कभी एफ वाला रिलेशन लगे, ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें क्या दिया जाएगा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करके क्या बना लोगे? केल्विन। तो हमारा फोकस इस चीज पे होगा कि आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, पहला तो फॉर्मूला ये या ये डिसाइड करना है भी। अगर तो मोल वर्ड आ रहा है स्टेटमेंट में तो ये वाला, वेट आ रहा है तो ये वाला। एम आता है मोलर मास, मोलर मास तो खुद निकाल लोगे, जैसे चेक करना मोलर मास भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले से। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? तो याद रखो यहां O2 लेना है। जब मैं बोलूंगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, तो आपने एटम नहीं लेना, आपने क्या सोचना है? गैस, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या है? O2, N2, Cl2, Br2, F2 ऐसे लेना है। तो पहला फर्क यहां पड़ेगा। अल्केन दे दूंगा, अल्केन अल्कीन, जैसे मीथेन है तो आपको एटम में अलग अलग कर लेना है। कार्बन 1 है, 4 H है, ऐसे कर लेना है। और मोलर मास कैसे निकलेगा? एक कार्बन का सिंबल याद करना है 612, ऊपर वाला मास होता है 12। एक H का 1 होता है तो 4 का 4 आ गया, टोटल कितना आ गया? 6। तो ऐसे हम मोलर मास निकाल लेंगे। इनमें मुझे लगता है दो चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी, एक तो R की वैल्यू 0.08, एक ज्यादा से ज्यादा मोलर मास की वैल्यू। अगर ये दो सही निकालते हो, बाकी तो 3 चीजें मैं बताऊंगा स्टेटमेंट में, चौथी आपको निकालनी होगी। ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। पहले मोलर मास चेक करना, एक दो और गैसेस दे रहा हूं, चेक करो मोलर मास कितना आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया मिलने वाला है हमें, ईथेन, प्रोपेन मिलने वाले हैं। इनके मोलर मास अपना अपना निकाल के बताओगे नहीं, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे कोई आंसर नहीं बताएगा। रीजन, एक है ना बता देता, दूसरा छोड़ देता है करना, तो बताएगा नहीं। अपनी कॉपी पे लिख के बैठो, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिया कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है 44। सेकेंड 17, तुम बताओ लास्ट 30 आ रहा है। हो जाएगा, तो वेट लेके उसमें भरेंगे फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सबसे पहला काम करना है कन्वर्जन का, यूनिट कन्वर्जन जरूर करना है। एटमॉस्फेयर नहीं देता, केल्विन नहीं देता, यूनिट कन्वर्जन फिर, क्योंकि सिंबल फॉर्मूला तो मैथ का बहुत सिंपल है, या तो PV = nRT या PV = W/mRT। आप गलती कहां करोगे? जल्दी में। जल्दी में कभी तुमने एटमॉस्फेयर नहीं बनाए, सेंटीमीटर भर दिए, कभी लीटर नहीं बनाए, ml भर दिए, तो ये नहीं गलती करना। इसलिए मैंने पहले बता दिया, m सही से निकालो, यूनिट कन्वर्ट करो, बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल होगा। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे यूज होगा। पहला क्वेश्चन, पहला है कैलकुलेट प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड filled in 500 centimeter cube vessel, pressure of 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, याद करो, filled in 500 centimeter cube vessel at 27 डिग्री सेल्सियस। बोलना नहीं फिर से, आपको आंसर ऐसे लिखना है, पढ़ते जाओ स्टेटमेंट। कैलकुलेट प्रेशर, प्रेशर पता करना है। ये क्या हो गया? 4.4 वेट हो गया, तो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेना है 4.4।
सेंटीमीटर क्यूब क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। यहां आपको जरूरत है इसे लीटर बनाने की। कैसे बनाएं लीटर? डिवाइड कर दें 1000 से, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। चाहे तो जैसे मैंने सिखाया भी, इसके नीचे 500, इसके नीचे एक्स रख के निकाल लो, या फिर आपको सीधा थोड़े टाइम में ऐसे लर्निंग हो जाएगी। 1 मीटर इज इक्वल टू 100, तो 100 से डिवाइड करते थे सेंटीमीटर वाले में, इसमें 1000 से करेंगे ना, तो इसे 1000 से डिवाइड करके आप ऐसे लिख लोगे। अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, अब ये क्या बन गया? लीटर। 27 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन डिग्री नहीं रखना, कितने ऐड करने हैं? 273। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है ना। तो अभी सारे निकालो अपना अपना प्रेशर कितना आ रहा है, फिर हम मैच करेंगे कितने आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, चेक करते हैं। बोलना नहीं है का मतलब यही था कि डिस्कस नहीं करना है ना। ट्राई करो। फॉर्मूला 2 पीवी एनआरटी लगाएं या W/M लगा लें? WM लगा लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे जो लग रहा है वो ये होगा, प्रेशर पीवी W/M/RT। फॉर्मूला डिसाइड हो गया, फॉर्मूला डिसाइड हो गया। मोलर मास M खुद निकाल लेते हैं, CO2 की हमें जरूरत पड़ रही है, तो 12 कार्बन का और मान 2 ऑक्सीजन का कितना? 32 ऐड कर दो, कितना आ गया? 40। ठीक है बेटा। ये अब कौन बता रहा है? हैंड रेज करो जिससे इसका हो गया। और विया बताएगी क्या प्रेशर आ रहा है बेटा? कितना? 0.48 यूनिट बोलो। प्रेशर के क्या यूनिट बताए हैं लेने हमेशा? ATM। चेक करो भी, ये आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है 4.8। चेक करो कौन सा सही है। 4.8 आ रहा है। कैलकुलेशन चेक। मैंने पहले बता दिया कि कैलकुलेशन जल्दी नहीं करनी है ना, प्रेशर निकालना है। वॉल्यूम चेक करो, 0.5 है, वैल्यूज मैच करो जो भरी हैं आपने। 4.4 डिवाइड 44 इंटू 0.08 इंटू 300, वैल्यूज मैच करो सारे, क्योंकि अभी क्लास में हम वैल्यूज ही मैच कर सकते हैं। अगर किसी का आंसर नहीं निकलेगा बेटा अपना छोड़ लेना, स्किप कर लेना, क्योंकि इतना टाइम क्लास में नहीं होगा। घर पे जाके कैलकुलेशन चेक कर लेना। जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि क्या क्या भरा है। इनमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आप कहोगे सर ये मल्टीप्लाई करके बताना, तो मैं नहीं बताऊंगा, या डिवाइड करके बताना नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? चेक करो। मैंने क्या कहा था अभी कि क्लास में कितनी ले रहे हैं हम? 0.08। मैंने ये बता दी ना, बात क्लियर कर दी, पूरी ही भरोगे 0.08 to 1। मैं तुम्हारा काम इजी कर रहा हूं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास 1 ही घंटा पढ़ाने के लिए, उसमें से भी 15 मिनट तुम पढ़ते नहीं हो। 45 मिनट, 45 मिनट में मुझे लड़ना पड़ता है 30 मिनट। तो फिर उस हिसाब से 0.08 से हमारा सही चल जाएगा काम। ठीक है, अब ये काट के आपका आंसर मैं सीधा लिख रहा हूं, चेक करो क्या 4.8 आ रहा है। किसी का डाउट इसमें है तो मेरे से पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि सर 4.8 कैसे आया। ये आपको बेटा अभी जगह छोड़ लेनी है, घर पे कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर से करके देख लो भी आ रहा है नहीं आ रहा, हो जाएगा बेटा। इसमें कोई भी डाउट है कि ये कहां से आया, ये कहां से आया, मेरे से पूछ सकते है। किसी को डाउट इसमें? कर लोगे? फिर अभी सेकंड स्टेटमेंट लिखो। ऐसे क्वेश्चन करने आपने, बहुत सिंपल चैप्टर है। सेकंड स्टेटमेंट है, कैलकुलेट वेट ऑफ मीथेन contained in 200 ml vessel at 0.1 atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस। एक वेसल है 200 ml का, उसके अंदर प्रेशर मैंने चेक किया है, मैनोमीटर से इतना दिखा रहा है, वॉल्यूम चेक किया इतना दिखा रहा है,
टेम्परेचर पता है, लेकिन मैं ये भूल गया भी कितने ग्राम डाली थी गैस, तो मुझे याद नहीं रहा कि कितने ग्राम डाली थी। तो क्या तुम निकाल सकते हो कितने ग्राम गैस डाली थी? ये ट्राई करना है। तो जैसे मैंने लिखा, पहले कोशिश करो ऐसे लिखने की हैबिट डालो, जल्दी में ना पढ़ो, जल्दी अपने आप ही होती जा रही है चीज, जैसे जैसे तुम्हें सीखते जाओगे जल्दी अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते जाओ क्या चीज दी है, क्या चीज निकालनी है। चरण कमल, यहां बता बेटा, जो ये दिया स्टेटमेंट, इसमें पी कहीं दिया हुआ है? पी क्या लिखेगा? 0.1 ATM, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे साथ जो है बेटा, वेट कहीं दिया हुआ है या निकालना है? निकालना है। एकमप्रीत वॉल्यूम बोलना 0.2 लीटर, ठीक है। भी ये सही बताया इसने, 200 ml था, 0.2 लीटर हो गया, ठीक हो गया ये। नेक्स्ट टेम्परेचर, केल्विन में 300 लिख दें, 27 डिग्री। मोलर मास बताओ कौन सी गैस है? मीथेन है, कितना आ रहा है? 6। ये मैच करो सारे। अब अपना आंसर निकालो। हाँ बेटा आप बताओ, मेरा अभी एग्जैक्ट बताओ। 0.013। वेट था ये, चेक कर। गिरीश कितना आ रहा है? और बता दे ये कौन सा सही है। मैंने तो वैसे ही लिख दिया, मुझे नहीं पता क्या आंसर सही है। 0.04। एक आंसर आ रहा है बेटा 0.04। परवीर बताना कितना है? परवीर, इनमें से कोई है या नहीं? ये आ रहा है? वैल्यूज बढ़ रहे हैं, चेक करना। फॉर्मूला लगेगा W PV = W/m/RT। मैच करते जाओ। प्रेशर हमें दिया हुआ है 0.1, वॉल्यूम चेक करो भी, वॉल्यूम सबका सही है 0.2, 200 डिवाइड बाय 1000 किया हमने, ठीक है। इजिकल टू वेट निकालना है। मोलर वेट कितना है? 16, आर है 0.08, टेम्परेचर 300। चेक कर गिरीश, इसी को सॉल्व किया। तो वेट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.2 इंटू 2 डिवाइड 3, ऐसे आ जाएगा। चेक कर, इसे सॉल्व कर ले। 0.04/3 आ गया, 0.013 सही आ रहा है। ए आंसर आएगा, हो जाएगा बेटा ऐसे। क्लियर है इतना? तो इस तरह के बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना, कहीं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दें, नहीं लेने, एटमॉस्फेयर बनाने जरूर। क्लियर है? किसी को पूछना है कुछ इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मैं इसे मैनोमीटर से रिलेट करके दे रहा हूं। तो उस दिन हमने एक प्रीवियस जो लेक्चर लगाया था, प्रीवियस लेक्चर में एक मैनोमीटर पढ़े थे। ये डायग्राम दी जा रही है, इसमें दिखा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया जा रहा है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिखा रहा है 38 सेंटीमीटर। टेम्परेचर नोट कर लिया 27 डिग्री है। आपको कहता कैलकुलेट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेट नहीं याद रहा कितना भरा था। लिख लो पहले, डायग्राम बना लो, फिर जिससे मैं जो चीज पूछूंगा उतनी बताएगा, सारी नहीं। जितनी चीज आपसे पूछी जाएगी उतनी बतानी है आपने। क्लोज एंड मैनोमीटर कॉपी पे जरा पीछे चेक कर लो अपने। क्लोज एंड में यहां पे ये जो गैप है, डिफरेंस,
इसे हम क्या मानते थे? प्रेशर। हम मानते हैं गैस जितना इतना प्रेशर लगाएगा मरकरी ऊपर उठता जाएगा। अगर ये 38 सेंटीमीटर तक ऊपर चला गया तो इसका प्रेशर कितना है गैस का? तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हाइट ऑफ मरकरी, और मरकरी की हाइट कितनी है? 38 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सेंटीमीटर नहीं रखने, क्या करें? डिवाइड कर दें 76 से, क्या बन जाएंगे? एटमॉस्फेयर, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। तो मैनोमीटर से लिंक कर देगा यही वाले क्वेश्चन। तो मैनोमीटर के क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन बता दिए थे, 3 तरह के, क्लोज एंड, ओपन एंड, है ना। ओपन एंड में 2 तरह के हैं, गैस का प्रेशर ज्यादा है या एयर का ज्यादा। अब ट्राई करो, अपना अपना चेक करो कॉपी पे। निकालना क्या है? वेट, W निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओ, बाकी सारी चीजें लिखो। प्रेशर मैंने आपको बता दिया, PV इज इक्वल टू W बाई MRT, ठीक है। P कितना भर दें? कोई एक बताओ मुझे। मयंक स्टैंड अप बेटा। मयंक ये बताओ, यहाँ P कितना भरना है? 0.5। V बताओ देख के, इसमें से कहीं वॉल्यूम लिखा है? कितना है? तो क्या मुझे 500 भरना चाहिए? क्या सेंटीमीटर क्यूब भर सकते हैं हम? क्या करूं फिर? 1000। क्या 0.5 भर दूं बेटा? बैठ जा मैं। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब का डिवाइड 1000, 0.5 भर दें वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम कर रहे हैं 0.5 लीटर। वेट, मोलर मास, जैसिका, यहाँ कितना भरे बेटा? मोलर मास। कोई याद करता है या तो जा कोई गालियां देता है, और मुझे गालियां देने वाले ज्यादा हैं, है ना। मोलर मास कितना है? 44 और 0.08। टेम्परेचर कितना है? आज एक लड़की सुबह आके रोने लग गई, कहती सर आपने किसी को कहा मुझे निकालोगे, आप मेरे नंबर काउंट कर रहे हो डेज। मैं बेटा मेरा निकालना कोई शौक थोड़ी ना है, तुम बताओ। अगर उस लड़की को मैंने निकाला, उसी ने उसको कह दिया जाके, उसको मैंने निकाला भी, मेरा कोई शौक है निकालना? मैंने उसको कितनी बार वार्न किया था, है ना। हमें अच्छा नहीं लगता, और वो अब आगे पता नहीं किस किस को कही जा रही है। तो मैं बता दूं कि भाई मेरा बिल्कुल शौक नहीं है, और ना ही मैं ऐसा हूं, है ना, कि मैं लड़ता ही रहूं तुमसे, पर तुम मजबूर कर देते हो कई बार। तो ऐसा कोई मन में ना रखो। कोई भी है तुम में से, कोई अच्छा है पढ़ने में, कोई नहीं है, मेरे लिए सारे एक जैसे हैं। मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। सभी तरह के बच्चे होते हैं, मेरे खुद के भी हैं भी, इसमें क्या है ना। वो कौन सा टॉपर है? वो पढ़ने में बिल्कुल नालायक है दोनों। तो मैं उनको ऐसा होना कि लड़ता ही रहा। हाँ ये है कि हम कोशिश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं कि पढ़े, और वही तुम्हारे साथ है। तो रोने लगी भी, उसको समझाया भी, किसी की बातें ना सुनो। तुम्हें भी कोई थर्ड पर्सन आगे कहता है कि सर तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे थे, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। और ना ही इस चीज पे माइंड करते होते हैं सर क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। तुम अपना करो। इसलिए मैं कह रहा था कि शायद कोई गालियां दे रहा हो। देखना कितना आ रहा है आंसर? 0.45। 459। 0.A आंसर बेटा चेक करो किस किस का ये नहीं आ रहा, कोई और आ रहा है तो बोल दो हैंड रेज कर। इसका अलग आ रहा है, सुनो क्या आ रहा है? 0.458 आ रहा है। चलो ठीक है, फिर दोनों करेक्ट। 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, दोनों करेक्ट। और कोई? ठीक है, फिर दोनों पहले डिजिट चेक कर लो। 0.45 मैच हो, कर लोगे ऐसे? ये मैनोमीटर भी क्लियर हो गया। अब एक ओपन एंड का दे दें, एक ओपन एंड मैनोमीटर देखो।
इसमें गैस दिया हुआ है, कैलकुलेट वेट ऑफ मीथेन, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री, ये वाला डिफरेंस दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर, ऊपर से प्रेशर एयर का है। सी लेवल पे कितना लेते हैं 76। पहले कोई हैंड रेज करो और मुझे ये बताओ कि ये वाली मरकरी नीचे है, ये ऊपर है, इसका मतलब प्रेशर गैस का ज्यादा है। गैस का ज्यादा है, तो इसमें प्रेशर किसका ज्यादा है, गैस का। अगर गैस का ज्यादा है तो गैस माइनस एयर डिफरेंस होता था, और ये डिफरेंस हमें पता है कितना है, ये वाला डिफरेंस कितना है 38। गैस माइनस एयर, तो गैस का निकाल लो, एयर का कितना लोगे 76। तो बस मैनोमीटर ऐसे यूज करेगा कि आपको प्रेशर जो गैस का निकालना है वो मैनोमीटर से निकालना रहेगा, बाकी सिमिलर से क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ आ गया। प्रेशर गैस कितना आ गया, ये 38 प्लस 76 1.5 ATM आ जाएगा, 114 सेंटीमीटर। लेकिन एटमॉस्फेयर में कितना आ जाएगा 114 डिवाइड 76। चेक करना, ये याद आ रहा है भी 76 से डिवाइड करते हैं। तो मेन काम मैंने आपका कर दिया 1.5, बाकी तो आपको फॉर्मूला लगाना। ठीक है, मीथेन का कितना वेट आ रहा है 16 बोलना नहीं था पर सॉल्व करना पड़ेगा। ए आंसर आ रहा है 16, बी आंसर आ रहा है 0.2। क्या, हाँ पूछा क्या था, वेट ही पूछा है, तुम क्या बता रहे हो 0.2, तुम 16 बता रहे हो। 0.2 है, 16 क्या था फिर, वो किसने पूछा। वेट बताना है आपको, पीवी इज इक्वल टू W/M/RT। करंट खड़ा हो जा बेटा, करंट वैल्यूज बोल दे सारी। पी कितना लिखूं 1.5, वी कितना है 1/5, चेक करो भी 0.2 लीटर। W निकालना है, मोलर मास कितना है 16, R की वैल्यू 0.08, टेम्परेचर, और इसे सॉल्व करके आप कह रहे हो आंसर 0.2 आ रहा है। पॉइंट चेक करो, ये वैल्यू चेक करो बेटा, इसमें कोई चीज नहीं समझ आ रही, ये 0.2 समझ आ रहा है, डिवाइड 1000 कर दिया तो 0.2 बन गया। 16CH4 का मोलर वेट, इसमें कुछ समझना है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, हो जाएगा ये। घर से करने हैं, 2-3 क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट, इसमें से पूछना क्या, कुछ कोई डिस्कशन हो रही है, कोई रह गया बेटा मेरे से पूछ लो, साथ वाले से ना पूछो, उसको फीस नहीं दी तुमने। कोई डाउट है मेरे से पूछो, है कोई डाउट इसमें, स्टेटमेंट दे रहा हूं। फाइंड आउट प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम मीथेन एंड
3 ग्राम ईथेन filled in 500 centimeter cube vessel at 27 degrees Celsius. Pressure of mixture of 3.2 gram methane and 3 gram ethane filled in 500 centimeter cube of vessel at 27. चेक करो कहीं वॉल्यूम गिवन है, क्या है वॉल्यूम, इसे आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। टेम्परेचर भी गिवन है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये मोलर मास आ जाएंगे दोनों के, नंबर ऑफ मोल अलग अलग बनाने पड़ेंगे। यहां फॉर्मूला ये लगेगा पीवी इज इक्वल टू, एक के अलग से मोल्स बनाने हैं, दूसरे के अलग से। मिक्सचर में मोल अलग अलग हैं, एक के मोल अलग, दूसरे के अलग। जितने भी अलग अलग गैसेज हैं सबके अलग अलग मोल बनेंगे। पहले का वेट अलग है, मोलर मास अलग है, दूसरे का वेट अलग है, मोलर मास अलग है, सबके अलग अलग मोल्स बनेंगे। इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो मिक्सचर वाला हो जाएगा, इसे घर से करना है, लिख लो। सेकंड क्वेश्चन करना है, 4.4 ग्राम ड्राई गैस is filled in 1 liter bottle and heated up to 27 degrees Celsius. Calculate pressure of dry gas. क्या होती है ड्राई गैस? CO2। तो मैंने क्या किया, ये 1 लीटर बोतल है मेरे पास खाली, मैंने इसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भर दी, कितनी, 4.4 ग्राम। इसे बंद कर दिया, हीट कर दिया। जैसे हीट किया बेटा, अब सॉलिड नहीं रही वो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से सब्लाइम हो जाती है, सीधा किसमें कन्वर्ट होती है, गैस में। गैस बन गई, गैस बन गई, इसके अंदर इसका प्रेशर बिल्टअप हो गया, वो गैस का प्रेशर कितना है वो निकाल, ठीक है। कैसे निकालोगे, पीवी इज इक्वल टू, निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और कंफ्यूजन है, इंपॉर्टेंट लिख लो। प्रेशर जो आएगा टोटल, वो जितना तुम निकालोगे ना, आंसर में उससे एक ऐड करके दिया होगा। वो 1 atm क्यों ऐड किया, क्योंकि इसमें पहले से ही एयर प्रेजेंट थी। एयर का खुद का प्रेशर कितना था, 1। तो मैंने जब सॉलिड टुकड़ा डाला, वैक्यूम नहीं है, क्या है, एयर। अगर एयर पहले से प्रेजेंट है 1, तो उसे अलग से हम ऐड कर देंगे बाद में। गैस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो प्रेशर आएगा वो निकाल लोगे पीवीएनआरटी से। हिंट लिख लो, उसमें क्या ऐड करना है, 1 atm ऐड करना है। क्यों, क्योंकि प्रेशर ऑफ एयर ऑलरेडी है, ठीक है। तो लिख लो हिंट, इंपॉर्टेंट इज प्रेशर ऑफ एयर इज आल्सो एडेड टू प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रेशर ऑफ, टोटल प्रेशर जो होगा वो ऐसे आएगा, प्रेशर एयर का प्लस कार्बन। वो एयर का प्रेशर जब तक हमें नहीं देता, हम अपनी तरफ से कितना लेंगे, 180, ठीक है। हो जाएगा बेटा। तो ऐसे कुछ सिंपल से क्वेश्चन आएंगे पीवीएनआरटी के। कोई एक चीज दी है, एक नहीं दी, निकाल दी, कर लोगे ऐसे। तो ये दोनों घर से करके